बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट कर लिया था और टुडे इन दिस लेक्चर वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 7, दैट इज द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री हैं क्या? इनको देखते हैं, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री? So books of prime entry are also called as the books of original entry. Books of original entry. Books of original entry. So what will we do in this bookkeeping books of prime entry chapter? So first we have to know that what is the books of prime entry. So books of prime entry is the prime books of account which we sort out for different type of transaction at the initial recording stage. जब हम कोई बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं उस बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम इनिशियली रिकॉर्ड करते हैं। उस बिजनेस ट्रांजैक्शन को इनिशियल स्टेज पर रिकॉर्ड करने का नाम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है। वो जिन जिन वो अकाउंट्स में हम रिकॉर्डिंग करते हैं वो हमारे पास बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री कहलाते हैं कि जो बिजनेस ने एट द स्टार्ट ऑफ द एक्टिविटी एट द स्टार्ट ऑफ इट्स एक्टिविटी जो ट्रांजैक्शन की हैं उन ट्रांजैक्शन को हम सबसे पहले किन बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। वो नॉर्मली हमारे पास 6 तरह की बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज होती हैं, ठीक। वो 6 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है क्या? दीज आर द 6 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। So the books of prime entries are, number one is I will write here. Number one is the books of prime entry includes the sale day book, also called uh, sale journal. Okay, so these are the 6 books of accounts. Books of accounts, books of prime entry are normally the 6 books of prime entries. So the first one is uh, purchase journal. The first one is purchase journal. Purchase journal. The second one is purchase return journal. Purchase journal. That's this the second one is purchase return journal. uh, Third one is sale journal. Fourth one is sale return. Sale return journal. Fifth one is cash journal. And the sixth one is the last one is general journal. So these are the 6 books of prime entry, and these journal we also called it the a day book. So the purchase journal also called purchase day book, and purchase return journal is purchase return day book. Purchase return
day book. Sale journal also called sale day book. Sale return called sale return day book. Cash journal called the cash day book. And in the cash journal we have also the some other cash journal includes cash plus petty cash. हम ये पेटी कैश का चैप्टर पढ़ चुके हैं ना, तो कैश जर्नल में कैश भी होगा और पेटी कैश भी होगा, ये दोनों के दोनों यहाँ पर होंगे, ठीक है। और जनरल जर्नल हमारे पास ऐसे ही रहता है। तो ये हमारे पास 6 बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगे, ठीक है। अच्छा, अब अब आगे हम फर्दर मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। परचेज जर्नल कब बनेगा, परचेज जर्नल कब बनेगा, परचेज रिटर्न, सेल जर्नल, सेल रिटर्न, कैश जर्नल, जनरल जर्नल, ये कब बनते हैं। सबसे हम पहले बात करते हैं परचेज जर्नल यानी कि परचेज डे बुक कब बनती है। जब हम क्रेडिट सेल करेंगे, क्रेडिट सेल जब करेंगे तो तब परचेज जर्नल ओपन होगा। ओके ओके, तो परचेज जर्नल तब बनाएंगे इन केस ऑफ क्रेडिट परचेज, इन केस ऑफ क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज के केस में, इन केस ऑफ क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज के केस में हम क्या करेंगे, परचेज डे बुक बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, परचेज रिटर्न कब होगा, परचेज रिटर्न का मतलब है कि क्रेडिट नोट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, परचेज रिटर्न जनरल कब बनेगा, जब हम क्रेडिट नोट क्या करेंगे, रिसीव करेंगे फ्रॉम सप्लायर से। इसका मतलब जब सप्लायर से क्रेडिट नोट हम रिसीव करेंगे तो इसका मतलब ये परचेज रिटर्न डे बुक में जाएगी, ठीक है। अच्छा जी, फॉर क्रेडिट नोट, फॉर क्रेडिट नोट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, फ्रॉम सप्लायर। और परचेज डे बुक में हम कह सकते हैं कि परचेज इनवाइसेस फ्रॉम क्रेडिट सप्लायर, परचेज डे बुक तब ओपन होगी जब हम क्या करेंगे, परचेज क्रेडिट परचेज करेंगे और परचेज इनवाइस रिसीव करेंगे फ्रॉम क्रेडिट सप्लायर। ओके, या यू कैन से दिस इन केस ऑफ क्रेडिट परचेज वी विल ओपन अ परचेज डे बुक, ठीक है। अच्छा, परचेज रिटर्न भी हो गया। अब सेल जर्नल या सेल डे बुक कब बनेगा, इन केस ऑफ क्रेडिट सेल, इन केस ऑफ क्रेडिट सेल, जब हम उधार पे चीजें बेचेंगे तो सेल जर्नल ओपन कर लेंगे। और सेल रिटर्न कब होगा, क्रेडिट नोट इशू टू कस्टमर, क्रेडिट नोट इशू टू कस्टमर, क्रेडिट नोट्स इशू टू कस्टमर। अच्छा, और परचेज रिटर्न का मैं आपको फॉर क्रेडिट नोट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर, और यू कैन से परचेज रिटर्न हम तब करते हैं जब हम डेबिट नोट इशू करते हैं, ये भी कर सकते हैं आप, इसकी बजाय ये भी लिख सकते हैं, इसकी बजाय ये भी लिख सकते हैं, फॉर डेबिट नोट, फॉर डेबिट नोट इशूड टू सप्लायर, ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, और उसके बाद कैश बुक में क्या होगी, सारी के सारी ऑल कैश ट्रांजैक्शन होगी, और
कैश डे बुक में ऑल कैश ट्रांजैक्शंस होंगी, ऑल कैश ट्रांजैक्शंस। और पैटी कैश में ये इसके लिए। और पैटी कैश कब बनता है? फॉर स्मॉल कैश ट्रांजैक्शन। व्हेन वी ओपन दी पैटी कैश अकाउंट तब बनता है फॉर स्मॉल कैश ट्रांजैक्शन। फॉर स्मॉल कैश ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो पैटी कैश स्मॉल कैश ट्रांजैक्शन के लिए होगा, और कैश अकाउंट बाकी रिमेनिंग सारी कैश ट्रांजैक्शन के लिए होगा। जनरल कब बनाएगा? जनरल तब बनेगा जो ना परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, कैश, जो ऊपर वाले जनरल में जो जाएगा वो आएगा, जो इन ऊपर पांचों में नहीं आ रहा होगा, जो इन पांचों में फॉल नहीं करेगा वो किस कैटेगरी में फॉल करेगा? जनरल में फॉल करेगा। तो हम लिख लेते हैं फॉर ऑल अदर ट्रांजैक्शन विच वी हैव मेंशन्ड अबव। फॉर ऑल other transactions for all other transaction which we have mentioned above. Okay, you have to revise this concept, then we will move forward. Okay, you have to revise it. सो ये हमारे पास स्टूडेंट्स 6 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज आ गई, ठीक है। तो परचेज जर्नल कब हम बनाएंगे? क्रेडिट परचेज के अगेंस्ट बनाएंगे। परचेज रिटर्न हम तब बनाएंगे जब हमने परचेज रिटर्न करनी हो, यानी कि जो हमने क्रेडिट के ऊपर चीजें खरीदी वो क्रेडिट के ऊपर हम क्या करेंगे? रिटर्न करेंगे सप्लायर को। सो सेल जर्नल कब बनेंगे? जब हम क्रेडिट सेल करेंगे अपने कस्टमर को। और सेल रिटर्न कब होंगे? जब हमने हमारे क्रेडिट कस्टमर ने हमें चीजें वापस कर दी, तो क्या करेंगे उस केस में? वो क्रेडिट नोट इशू करेंगे कस्टमर को। कैश जर्नल हमारे पास सारी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस के लिए होगा, और पेटी कैश स्मॉल ट्रांजैक्शंस के लिए होगा। और जो ऊपर पांचों में नहीं फॉल करेगा, जैसे कि हमने कोई फिक्स एसेट खरीदा, कोई प्लांट खरीदा, कोई मशीनरी खरीदी, कोई डिस्पोजल किया, ठीक है, कोई अदर इनकम हमने रिसीव की, ठीक है, जो जो उन पांचों में फॉल नहीं करेगा उन सबको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री है। इन 6 बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री पर हमारा पूरा के पूरा चैप्टर जो है वो कंसिस्ट करता है, ठीक है। अब फर्दर वन बाय वन जरा बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री को डिटेल से देखते हैं, ठीक है। अच्छा तो ये हमारा बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का चैप्टर आ गया, अब जिसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, और इसको सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं। इसका तीसरा नाम सब्सिडरी बुक भी होता है। इसको सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वन बाय वन जरा देखते हैं। सो की टर्म पढ़ते हैं। व्हाट इज द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री? अ बुक ऑफ प्राइम एंट्री इज वन इन विच ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड बिफोर बीइंग एंटर इन द लेजर। तो जब हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद उनको बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में एंटर करते हैं। फिर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के बाद हम क्या करते हैं? उसको लेजर में ले जाते हैं, ठीक है। तो वहां से हम जब लेजर में ले जाते हैं तो हमारे पास रूट ये होता है कि सबसे पहले बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, अगर हम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के रूट से जा रहे हैं तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में रूट हमारे पास ये होता है कि सबसे फर्स्ट वन हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस, हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और बिजनेस ट्रांजैक्शन के बाद हम हमें पता है हम जर्नल बनाते हैं ऐसे, हम उसके बाद डबल एंट्री बनाते हैं, ठीक है। तो डबल एंट्री के बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद लेजर्स बनाते हैं, ठीक है। तो रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन, हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं।
वो जो बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं वो हम करते हैं बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में। कहाँ पे करते हैं? बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में। तो सेकंड में हम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बनाते हैं। मेक बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। मेक बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के बाद हम क्या करते हैं, यहां से हम बना लेते हैं लेजर्स। लेजर्स के बाद चौथे नंबर पे हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के बाद पांचवें नंबर पे हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम बनाते हैं और स्टेटमेंट ऑफ और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद एट द एंड हमारे पास दो डॉक्यूमेंट यहाँ पे बन जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाती है, यानी कि जिसको हम इनकम स्टेटमेंट कहते हैं और बैलेंस शीट कहते हैं। तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री के जरिए भी हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बना सकते हैं। ठीक है, और इस वन के बाद अगर आप यहाँ पे 1A रखना चाहें तो रख सकते हैं। ठीक है, वो 1A ये है कि अगर आप अपने जर्नल एंट्रीज बनानी है तो जर्नल एंट्री की ऑप्शन आपके पास है, ना भी बनाए तो काम चल जाएगा। जर्नल एंट्रीज भी यहाँ पर आ सकती हैं अगर आपकी मर्जी है, जिसको हम डबल एंट्री कहते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब वन बाय वन जरा बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री में देखते हैं। तो सबसे पहले हमने ये बात की थी परचेज जर्नल में। खैर परचेज जर्नल तो नहीं है, लेकिन हम बुक की तरतीब से चलते हैं। तो सबसे पहले सेल जर्नल आ गया हमारे पास। ठीक है, सेल जर्नल। अब सेल जर्नल के बारे में बात कर चुका हूँ कि सेल जर्नल कब इशू करेंगे। तो सेल जर्नल तब आएगा जब हम क्या करेंगे, अपनी क्रेडिट सेल करेंगे। तो जब हम क्रेडिट सेल करेंगे तो क्रेडिट सेल के अगेंस्ट क्या होगा, हमारा सेल जर्नल क्रिएट होगा। ठीक है, व्हेन गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, जब हम क्रेडिट पर चीजें बेचेंगे तो हम क्या करेंगे, सेल जर्नल पर एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, at the end of the month, credit the sale account in the nominal ledger with the sale journal total. This will now the double entry for all the individual debit entry in the sale ledger. तो हम क्या करेंगे, सेल जर्नल में लेके चल जाएंगे और फिर वहां से हम क्या करेंगे, अगर डबल एंट्री बनाना चाहते होंगे तो हम डबल एंट्री बना लेंगे। ठीक है, तो सेल जर्नल शो क्या करेगा, द सेल जर्नल शोज ऑल लिस्ट ऑफ अ नेम ऑफ बिजनेस टू विच क्रेडिट सेल हैव बीन मेड, द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन द डेट ऑन विच द सेल वर मेड। तो सेल जर्नल में हम क्या करेंगे, जितने भी हमने क्रेडिट सेल की होंगी, जितने भी हमने क्या की होंगी, क्रेडिट सेल की होंगी, वो सारी की सारी क्रेडिट सेल सेल जर्नल में हम लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ जरा। और खैर यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, चलें मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा अकाउंट बना देता हूँ। ठीक है, सेल जर्नल कैसे नजर आएगा, मान ले सेल जर्नल को इस तरह से नजर आएगा कि फॉर एग्जांपल आई एम मेकिंग द सेल जर्नल, सेल जर्नल। ठीक है, सेल डे बुक बना रहा हूँ। सेल डे बुक कैसे बनती है, कैसे नजर आएगी, लुक लाइक, तो वो मैं भी आपको बताने लगा हूँ। ओके, ये हमारे पास सेल डे बुक बन गई। ओके, सेल जर्नल आ गया, सेल जर्नल जिसको हम डे बुक भी कहेंगे। अब ये जो सेल डे बुक है ये कैसे बनेगी, ठीक है, अच्छा, इस सेल डे बुक में, इस सेल डे बुक में हम ये करेंगे, फॉर एग्जांपल सबसे पहले यहाँ पे डेट आ जाएगी, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन आ जाएगी।
और सेल बुक में डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे, क्योंकि सेल जर्नल कब बनता है, क्रेडिट सेल की नहीं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कस्टमर नेम लिखेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में कस्टमर का नेम आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो इनवॉइस होगी, इनवॉइस नंबर जो भी होगा, यहाँ पे इनवॉइस नंबर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो अमाउंट होगी वो यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा क्या लिखेंगे, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट फॉर एग्जांपल, हमने 10 Jan 24 को, ठीक है, मिस्टर यू कैन से हसनान को, मिस्टर हसनान को क्या किया, हमने क्रेडिट सेल कर दिया, ठीक है। तो सेल कर दिया, तो इनवाइस नंबर फॉर एग्जांपल 241 है, इनवाइस नंबर फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इनवाइस नंबर 241 आ गया, और हमने फॉर एग्जांपल 2000 की क्या कर दी, मिस्टर हसनान को क्या कर दिया, सेल कर दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फॉर एग्जांपल 15 Jan 24 को हमने क्या कर दिया, हमारा एक कस्टमर है जिसका नाम है बलाज, हमने क्या कर दिया, उसका इनवाइस नंबर फॉर एग्जांपल 242 है, हमने उसको 4000 की क्रेडिट सेल कर दी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमारा एक कस्टमर है 18 124, उसका नाम फॉर एग्जांपल कर लेते हैं फातिमा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, फातिमा, और ये इसकी इनवाइस नंबर आ गया 243 फॉर एग्जांपल। तो फातिमा को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट सेल कर दिया 1500 का। तो सेल जर्नल में, सेल डे बुक में जो हमारे इंडिविजुअल कस्टमर्स आते हैं, उन इंडिविजुअल कस्टमर का रिकॉर्ड आता है, ठीक है। तो फिर उन इंडिविजुअल कस्टमर का रिकॉर्ड के बाद हम ये देखते हैं एट द एंड कि हमारे पास टोटल सेल कितनी बनी, टोटल सेल अमाउंट कितनी बनी। तो फॉर एग्जांपल टोटल सेल अमाउंट कितनी बनी, 7,500। फिर यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, टोटल सेल अमाउंट जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ सेल डे बुक और सेल जर्नल, ओके, गॉट इट। अच्छा, इसी तरह हम क्या करते हैं, इसी तरह हम क्या करते हैं, इसी तरह हम वो बना लेते हैं सेल रिटर्न के लिए, क्या कर लेते हैं, सेल रिटर्न के लिए, ठीक है। तो सब सेल रिटर्न हमने बनाई, तो उसके लिए भी इस तरह का एक फॉर्मेट बना लेते हैं, ठीक है नी। फॉर एग्जांपल उसके लिए फॉर्मेट बन गया यहाँ पर आ जाए। तो फॉर एग्जांपल अब मुझे यही फॉर्मेट बनाना है, लेकिन ये फॉर्मेट बनाना है मुझे सेल रिटर्न के लिए। तो ये मेरे पास सेल रिटर्न जर्नल बन गया, क्या बन गया, सेल रिटर्न जर्नल बन गया। जब ये सेल रिटर्न जर्नल बनेगा, सेल रिटर्न जर्नल बनेगा, तो अब हम क्या करते हैं, उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल जब हम सेल रिटर्न जर्नल बनाएंगे, तो जो हम रिटर्न कर लेंगे, जो हम रिटर्न करेंगे, जो हमने सेल की है, और वो जो सेल रिटर्न वापस हमारे पास आएगी, अब हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब उसको रिकॉर्ड करने के लिए हम करेंगे, फॉर एग्जांपल इन तीनों ने क्या किया, सेल कर दी, इनको सेल कितने की थी, 2000 की। तो हसनान ने क्या किया, 2000 में से 500 की चीजें वापस कर दी, बलाच ने 4000 में से 1000 की चीजें वापस कर दी, और फातिमा ने 1500 में से यू कैन से दिस 300 की चीजें वापस कर दी। इसका मतलब सेल रिटर्न कितनी हुई अब टोटल, अब टोटल सेल रिटर्न कितनी हुई, फॉर एग्जांपल दैट इज दी 1800। सो ये 1800 हमारे के पास क्या बन जाएगा, सेल रिटर्न का लेजर बन जाएगा, जर्नल बन जाएगा, ठीक है। और जब हम सेल रिटर्न करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनवाइस की जगह क्रेडिट नोट इशू कर देंगे, क्या करेंगे, क्रेडिट नोट इशू। तो ये सारे बदल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रेडिट नोट इशू। तो यहाँ पे क्रेडिट नोट इशूड आ जाएगा। तो हसनान का भी कोई नंबर होगा, इस तरह बलाज का कोई नंबर होगा, और इस तरह फातिमा को कोई, जो भी क्रेडिट नोट इशू किया होगा। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कोई नंबर लिख देते हैं, फॉर एग्जांपल 102 होगा, ये 103 होगा, ठीक है।
101 कर लेते हैं, इसको 103 कर लेते हैं, कोई भी नंबर हम इस तरह कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सेल रिटर्न जो है वो डे बुक इस तरह से हमें नजर आ रही होती है, और यहाँ पे सेल रिटर्न का क्या आया, टोटल आ रहा होता है, ठीक है जी। ओके, तो सेल रिटर्न हम कब करते हैं, व्हेन गुड्स आर रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर, जब क्रेडिट कस्टमर हमें चीजें वापस करते हैं तो हम सेल रिटर्न कर लेते हैं। A sale return journal show list of name of business which have returned goods previously sold on credit. The value of good return on the date on which return were made. ठीक है, तो जिस डेट को उन्होंने चीजें वापस की होती हैं वो हम क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह हम जानते हैं ये जो हमारी सेल सेल रिटर्न होती है सेल रिटर्न होती है, इस सेल रिटर्न को सेल रिटर्न डे बुक भी कहते हैं, मैंने पहले बता दिया था। इसको रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है ये हमारे बिजनेस पे चीजें वापस आ रही हैं, इसलिए इसको रिटर्न इनवर्ड बुक भी कहते हैं, रिटर्न इनवर्ड, और इसको रिटर्न इनवर्ड जर्नल भी कहते हैं, ठीक है। तो इस डे बुक में बुक्स का कह लो या जर्नल कह लो, बात ही की, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। तो अब बस इन दो सेल जर्नल को, और यहाँ से सेल रिटर्न जर्नल को, और बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज को, ठीक है, इनको आपने रिवाइज कर लेना है कि कौन सी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री हम कब इशू करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह बाकी हम क्या करेंगे, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री को कवर करेंगे। अपना ख्याल रखना, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।